फिर आया आपका फिफ्थ हाउस। जनता का यूज तो पॉलिटिकल और भी हो सकते हैं। हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो जनता को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा शिक्षा का स्थान का संबंध मेरे कर्म स्थान से, आपको बता रहा हूँ, आप बस आप कर्म स्थान से होना चाहिए। फिर मेरा फोर्थ हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, तो मैं जनता को पढ़ाऊंगा, नहीं तो एक एक आदमी को पढ़ाऊंगा। हाँ, समझ में आ रही है? अब वो अलग, अभी रुक जाता। ठीक है, तो ये शिक्षा का स्थान है। अब अगला स्थान है पंचम स्थान। तो पंचम स्थान या फिफ्थ हाउस, इट इज योर प्रोफेशनल एजुकेशन। सो वॉट एवर प्रोफेशनल एजुकेशन यू टेक, से सपोज आपने 12th या 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद आपने सीए किया, तो सीए विल कम इनटू फिफ्थ हाउस। ठीक है, अगर इसको हम डिस्क्रिमिनेट कर लें तो मैं समझता हूँ 5वीं 6वीं तक की क्लास की शिक्षा में फोर्थ हाउस से देखता हूँ। उसके आगे की शिक्षा जिसमें हमारा करियर बिल्ड होना चालू होता है, वो हम पंचम स्थान से देखते हैं। ठीक है, तो पंचम स्थान इज योर हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है, एक चीज। दूसरा, ये आपका बुद्धि स्थान है, ये आपका बुद्धि स्थान। ठीक है, या इसको कहते हैं हाउस ऑफ विजडम। तो आपको दोनों चीजों में अंतर समझ में आना चाहिए। एक हुआ आपका लग्न, लग्न इज योर इंटेलेक्ट, एंड पंचम इज योर विजडम। ठीक है, तो एक लग्न में नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सब रहेगी। पंचम स्थान के अंदर क्या करना है, ये निर्णय लेने की क्षमता उस नॉलेज से, तो दैट इज योर विजडम। तो इसको इसलिए बुद्धि स्थान कहते हैं। ठीक है, तो बुद्धि स्थान है ये। फिर हमारे बॉडी के अंदर ये पेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, महिलाओं के अंदर इस स्थान में गर्भाशय होता है, जिसके अंदर जन्म होता है बच्चे का। तो ये पंचम स्थान जो है वो सृष्टि का जनक है। तो सृष्टि जो चलती है वो फिफ्थ हाउस से चलती है। ठीक है, इस स्थान से, पंचम स्थान से। तो बुद्धि का स्थान हुआ आपका, प्रोफेशनल एजुकेशन का स्थान हुआ गर्भाशय, महिलाओं की कुंडली के अंदर, आदमियों की कुंडलियों के अंदर पेट का स्थान है। इसके अलावा ये प्रेम का स्थान है, प्रेम, लव। सो एनी काइंड ऑफ लव अफेयर, ये सब पंचम स्थान से देखे जाएंगे। प्रेम, लव, लव, लव। तो अफेयर्स का, प्रेम का स्थान पंचम स्थान है। साथ में आपकी संतान का स्थान पंचम स्थान। चूंकि सृष्टि का सृजन ही यहाँ से हो रहा है, इसलिए पंचम स्थान को संतान, आपके संतान होंगे नहीं होंगे, कितने होंगे, उनसे संबंध कैसे रहेंगे, वो विदेश जाएंगे, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल बी सीन थ्रू फिफ्थ हाउस। ठीक है, हाँ, रिलेशन एस्ट्रोलॉजी में ये संतान के हिसाब से देखते हैं उसको। और नीचे जब हम फाइनल टेक्निक्स पे जाएंगे तो पहली संतान फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, ओवरऑल संतान भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं, बट पहली संतान के बारे में विचार करना हो तो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो एक हो गया ओवरऑल संतान पक्ष, जो चाइल्ड हाउस है, ओवरऑल होंगी नहीं होंगी, कैसी होंगी। फिर उनमें से अगर मान लो 2-3 संतानें हैं तो वो अलग अलग हाउसेस से देखते हैं, उसमें से पहली संतान फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिर ये आपका प्रसिद्धि का स्थान है। ठीक है, दिस इज योर पॉपुलैरिटी। ठीक है, फिर ये मीडिया एंटरटेनमेंट का स्थान। जितने भी पिक्चर वाले हैं, मीडिया वाले हैं, कलाकार हैं, जितने भी फैशन परस्त हैं, सेलिब्रिटीज हैं, ये सब फिफ्थ हाउस। फेम का हाउस। तो फेम, इट इज़ ए हाउस ऑफ फेम। ठीक है, तो जो प्रसिद्धि है वो पूरी पंचम स्थान से आएगी। मीडिया, एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, एवरीथिंग कम्स थ्रू फिफ्थ हाउस। हाँ, हाँ, जो इसको टीवी, वो आगे क्लासिफिकेशन करेंगे, कुछ केस में इसको छोटा पर्दा कहते हैं। ठीक है, तो ये फिफ्थ हाउस में थोड़ा सा छोटा होता है, बट मेजरली जो एंटरटेनमेंट और मीडिया से संबंधित जितना भी कारोबार है वो सब फिफ्थ हाउस से होता है। ठीक है, क्या क्या लिखवाया मैंने इसके अंदर? बुद्धि, प्रोफेशनल एजुकेशन, विजडम, ठीक है, दिस इज मीडिया एंटरटेनमेंट। इन सब के अलावा ये आपके पिछले जन्म का स्थान। ठीक है, तो ये आपका पिछले जन्म का जो भी कर्म है, पिछले जन्म का जो भी आपने लेखा जोखा है, वो इस स्थान के अंदर। ठीक है, इसको हम प्रारब्ध कहते हैं। इट इज़ ए हाउस ऑफ साधना ऑल्सो, इट इज़ ए हाउस ऑफ मंत्र ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका मंत्र का स्थान है और साधना का स्थान है, पिछले जन्म का स्थान।
तो ये मेजरली मोटी मोटी चीज़ें अपन 5th हाउस से देखते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर? नहीं है। शिक्षा का आपको क्लियर हो रहा है? 2nd हाउस से प्राथमिक शिक्षा जो घर पे होती है, 4th हाउस से स्कूली शिक्षा, इससे हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन या बेसिक जो एजुकेशन जिसको हम मानते हैं। ठीक है, देन कौन सा हाउस आएगा? 6th हाउस।